अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हमें रूम मिल गया है। साहब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैमरे से यहाँ देख रहे हैं और मैं पहले तो गेट पे बैठ गई थी ना, बाहर बैठ गई। कोरोना की था ना। हाँ, कोरोना की वजह इस बार जो है ना आयशा और इनाया और आयशा का मैंने अपॉइंटमेंट लिया, पहले नहीं आता इनका अपॉइंटमेंट। 3 hours 25 minutes left, 85 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन आमीन। अच्छा जी, मदीना के लिए सफ़र स्टार्ट हो चुका है और 6:40 का टाइम हो रहा है और 5 बजे उठे, तैयारी करते करते निकलते 6:40 का टाइम हो गया है और खैर व आफियत के साथ पहुंच जाए इंशाल्लाह। सफ़र हमारा खैर का हो और अल्लाह से यही दुआएं हैं। और मदीना में पूरे 2 साल बाद जा रही हूँ और अहमद साहब जो है ना पहली दफ़ा जा रहे हैं और इंशाल्लाह बच्चे भी बेखा से अंदर नहीं जा पाए हैं। हाँ, बच्चों का अपॉइंटमेंट मेरा मिला है, आदिल साहब का भी नहीं मिला है। इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आप सबको बताऊंगी। का मिला है, आयशा का मिला है, इनाया का मिला है। यस, अपॉइंटमेंट इन सब बच्चों के बेटियों के साथ ही जाऊंगी इंशाल्लाह। और आप सबके हक में दुआएं, जो आप सब ने कमेंट सेक्शन में जिन ने अपने नाम के साथ दुआएं दी हैं वो सारी मैंने लिख ली हैं अपने पास। इंशाल्लाह वहाँ नाम लूँगी, आप सबका सलाम भी पेश करूँगी और इंशाल्लाह दरूद पाक जिन्होंने बोला है पढ़ने को वो भी मैं इंशाल्लाह पेश करूँगी। आप सबकी दुआएं जो हैं वो मेरे पास अमानते हैं, इंशाल्लाह मैं खैर के साथ पहुंचाऊंगी। और बाकी ये है कि अभी नाश्ते का सोच रहे हैं, घर के पास में बूफिया था, बूफिया बंद है तो अभी सोच रहे हैं कि क्या खाएं। अभी घर के पास ही हैं तो बस निकल। क्या खाना है? क्या खाना है आप बताएं क्या खाना है? बूफिया सैंडविच रास्ते में शायद मिलेगा, नहीं समझ आ रहा मुझे। बच्चे बहुत एक्साइटेड है मदीना के लिए हैं, काफ़ी अरसे बाद जो है ना मदीना जाने लगे हैं और मदीना की जो फ़िज़ा है वो माशाल्लाह खुशगवार, इंसान का जो है जहनी सुकून, दिली सुकून वहाँ मिल जाता है। मैं कहती हूँ बच्चा भी पुरसुकून हो जाता है तो इंशाल्लाह। और अहमद साहब के लिए काफ़ी दुआएं कर रही हूँ कि अहमद साहब जो है ना चलने लग जाएं। अब क्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है अहमद साहब की, क्योंकि मेरे किसी बच्चे ने क्रोलिंग इतनी ज़्यादा नहीं की जितनी माशाल्लाह ये कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं। तो बस यही दुआएं, अपने दिल की ये दुआ लेके जा रही हूँ कि ये चलना शुरू कर दे जल्दी। और इंशाल्लाह तो जो क्या करना है, बूफिया ले लेते हैं, रास्ते देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर में। अच्छा जी, हम लोग जो है रियाद से मदीना जा रहे हैं तो आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मदीना यहाँ से कितना दूर है? 820 किलोमीटर। 820 किलोमीटर, यानी जद्दा से 2 आवर्स फर्क आता है। 2 आवर्स का फ़र्क आता है। जद्दा में जैसे 1000 किलोमीटर है, यहाँ 800 किलोमीटर है। और जो है ना पेट्रोल पंप ज़रा कम आते हैं इसकी तरफ। और जो गसीम से मदीना जो है सिर्फ 2 से 3 स्टेशन पड़ते हैं पेट्रोल के। और आप सब ने जो है ना मेरे लिए ये दुआ करनी है मेरी गाड़ी बहुत जल्दी आ जाए। मैंने अपनी गाड़ी लेनी है अभी और जाहिर सी बात है रुखसा लीव निकलवाया है, लाइसेंस निकलवाया है तो गाड़ी भी आएगी। और आप सबकी दुआएं अगर साथ होंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मेरी गाड़ी आएगी और इंशाल्लाह और पूरा टूर दूँगी गाड़ी का। विंटर आने वाला है, रियाद सीज़न भी आने वाला है तो सही तैयारियां हो रही हैं इधर। और ये बड़ा खूबसूरत रोड है रियाद का, बहुत ही मशहूर रोड है मलिक फहद। और माशाल्लाह ये रात के टाइम इतना खूबसूरत लगता है कि बस। ये जी पूरी रोड जैम पड़ी हुई है और आज हफ्ते का दिन है, उसके बावजूद, जबकि अदील कह रहे हैं कि हफ्ते को इतना रश होता नहीं है ना। नहीं, हफ्ते रश नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, रोड वर्क हो रहा होगा। बिल्डिंग मुझे मक्खी जैसी लग रही है, अदील साहब को रॉकेट जैसी लग रही है। ये वाली
मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। और ये तो ऐसे लगता है जैसे रेडियो रखा हो। रेडियो, हाँ रेडियो, रेडियो क्या रेडियो बोलते हैं। रेडियो बोलते हैं? अच्छा जी, जो आपने बोला वही बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एसटीसी वालों की है। देखा, मैंने फिर अंदाजा सही लगाया। सही अंदाजा लगाया मैंने। जी रास्ते में एक बुफिया नज़र आया है, तो आदिल साहब जा रहे हैं लेने। और यहाँ पे ये देखिए पार्किंग के लिए लाइनें बन रही हैं। और इतनी गर्मी में धूप में ये काम कर रहे हैं, देखें। अल्लाह इनके रिज़्क़ों में खैर व बरकत दे। ये पार्क के लिए अब जो है ना, पार्किंग के लिए अब पेंट होगा। टेप लग गई है, सफाई पहले इन्होंने सफाई की है, ब्रश से मट्टी वट्टी हटाई है। ये देखिए जी लाइन लग गई। क्या हुआ? अंडे और सैंडविच है पराठे के साथ खा रहे हैं। पराठे के साथ? समूली में नहीं है? नहीं। रोटी में नहीं है? फलाफिल नहीं है? फतीरा नहीं है? फतीरा नहीं है, फतीरा रात को बनेगा। देखा देखा, मैं कह रास्ते में ताजे जो पड़ा, मैंने कहा रोस्ट ले ले। अभी नहीं मिलेगा आपको, आपको रात में मिलेगा। मैंने कहा आपने ट्राइयां मारी हुई है लगता है सुबह कौन। और अभी मुझे कहते हैं यहाँ फतीरा है। मैंने कहा अभी मैं कहूँगी ले आओ तो कहेंगे रात में मिलता है। नहीं नहीं, अभी मिल जाएगा यहाँ पे। अब बताएं उसके फतीरा कह रहा पराठे को बोलते हैं हम लोग। ले पराठे में अंडा क्या खा, यही तामिया है। तामी तो होगा। क्या खाना बताओ? पराठा अंडा ले आओ, अब क्या कर सकते। अंडा ले आओ, इन लोगों को वही लेकर आओ हैं, इन लोगों को वही लेकर आओ। हाँ, इन लोगों काट के लेकर आओ या स्लाइस वो बना के रोल बना के लाओ। रोल वाला। चलो ये बैठी हुई है आवाम, मुंह लटका के। भूख लगी हुई है इनको, बहुत भूख लगी हुई है। हाँ भूत है। पानी सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ये पीछे रख दो लैपटॉप। आ गया है मेन्यू, सब अवेलेबल है। ये दिखाएं। ऊपर पिज्जा वाला है शायद। ये है ना, ये अच्छी ट्रे होती है यार। ये तो शक्ल है जस्ट। हाँ इसमें हुमस भी होगा है ना। पता नहीं। हाँ इसमें बात आयशा ने नोट की है, मैंने नहीं कि मम्मा उनके पास बेल्ट नहीं। उन्होंने पैंट पे ना टेप लगाई हुई है अंकल ने। बाकी उन्होंने पैंट पे ना पूरी अपनी कमर पे टेप लपेटी हुई है बेल्ट की जगह। नहीं है नहीं, बोलो नहीं चाहिए, सैंडविच नहीं चाहिए, बस अंडा पराठा सादा ले आओ और बिस्मिल्लाह करो, सफ़र शुरू करो। यल्ला सैंडविच आ चुके हैं और टेस्टी है। चलो माशाल्लाह। आदिल साहब को यही था कि पता नहीं बच्चों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो बच्चों ने पास कर दिया है बूफिया को। मेरा कौन सा है? सैंडविच इनके बड़े मज़े के हैं और अंडा पराठा बहुत मज़े का है। अंडा है इसमें, पराठा बड़े मज़े का है, क्रिस्पी, और इसके अंदर चीज़ भरी हुई है, बहुत यम्मी है। और ये अहमद साहब के लिए नहीं अच्छा लगा आपको? ना शुक्र हो, खा तो रहे हो। और ये चिप्स अहमद साहब के लिए मंगवाए हैं। अहमद साहब अच्छे हैं, नोश फरमा रहे हैं। पेप्सी अच्छी। एरोप्लेन मेरे लिए रुका हुआ है? ये जहाँ लोग रहते होंगे ना अपने लिए स्पेशल रखा हुआ होगा, मार्केट जाते होंगे इसके ऊपर। ये भी पेट्रोल पंप है जो रास्ते में आता है मदीने के। यहाँ पे भी मैकडोनल्ड भी है और बाकी जितने भी गुजरे हैं पीछे पेट्रोल पंप वो सारे बंद पड़े हुए थे, खंडर बने हुए थे। और बस ये मिला है हमें रास्ते में, और आगे देखते हैं कि कितने पेट्रोल पंप मिलता है। और बच्चे फ्रेश हैं माशाल्लाह। बहुत मजा आ रहा है सफर में मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है? हम मस्ती कर रहे हैं। 1000। अच्छा, सफर के आदी हैं। सो रही थी माशाल्लाह। सुबह कितने बजे सोए हो आप लोग? 3 बजे नहीं 2 बजे तक सोए हो शायद, है ना? मैं तो 12 बजे जाके लेटी हूँ कमरे में। आदिल साहब 9 बजे 10 बजे सोए।
और बच्चे 2 बजे तक जागते रहे और इनको मैंने यूँ समझ लें कि 4 बजे ऐसे एक आवाज लगाई है, उठ जाओ। एसी बंद किया मैंने, इनकी लाइटें जलाई, उठ जाओ, निकलना है सफर पे। फौरन रेडी हो गए। इतनी नहीं है, 40 टेम्परेचर है। ओके, किस चीज की? क्या अब हम लोग मदीने मदीने की। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग इंटर रखा तो होगा ना, पहले भी हुए थे इंटर आप लोग? नहीं, पहले तो गेट पे बैठ गई थी ना, बाहर बैठ गई क्योंकि थी। कोरोना किया था ना। हाँ, कोरोना की इस वजह बार जो है ना आयशा और इनाया और आयशा का मैंने अपॉइंटमेंट लिया, पहले नहीं आता इनका अपॉइंटमेंट। से। लेकिन और इस बार ज़ैनब मेरे ख्याल से फ्री है, ज़ैनब का अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार भी मैंने यही कहा है इन सबको, आदिल साहब को खास तौर पर कि मास्क के बगैर नहीं जाना है, बच्चों को भी मास्क पहनाएंगे। अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। और ये अहमद साहब भी पीछे गए हुए हैं, सही मस्तियाँ चल रही हैं अहमद साहब की भी। माशाल्लाह, ये देखिए जी। अच्छा ना, ये क्या ये थूके क्यों लगा रहे हो मुझे? थूक लगाई है आपने, पापा की है तो थूक लगा। दोबारा इसको पीछे लेकर आओ, दोबारा पीछे तंग करते रहते हैं। क्या टूरियल लिखा है वहाँ पे 3 रियल ले लें। बच्चों को खानी है आइसक्रीम, मैकडोनल्ड से आइसक्रीम ले रहे हैं। कहानी क्यों? रियाल ज्यादा ले रहे हैं, हाईवे है इसलिए। आई थिंक हाईवे अहमद क्या खाएगा? अहमद खाएगा मुझे। हाँ, मैं ऑरेंज भी लेकर आई थी, यहाँ ऑरेंज टाइम हो गया है। और ये देखिए जी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और रह गया 3 आवर्स 25 मिनट, 85 किलोमीटर। अच्छा जी, बस मदीने शरीफ में इंटर होने लगे हैं, मदीने शहर में। और ये टाइम हो रहा है अभी 156। 1:57। ठीक है जी, बस यूँ समझने के पूरे 2 बजने वाले हैं। और मेरे ख्याल से पहुंचे हैं 7 घंटे में। 7 घंटे में, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने यही बोला है आदिल को, हम निकले थे 7 बजे, 7 और फिर 1 6 और 7 आवर्स में अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमें मदीने का जो रोड है वो सही पड़ता है, मदीने का सफर सही पड़ता है। अच्छा है, स्ट्रेट रोड है और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। हाँ। वरना क्या होता, मक्का रोड पे जाए ना तो ज्यादा ट्रैफिक होता है और रोड भी सही नहीं बने हुए। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ दिल को कि हमें ना अक्सर जब जद्दा जाते हैं ना तो हमें मदीना जाना चाहिए। पहले हमें मदीने में स्टे करना चाहिए, उसके बाद हम जद्दा जाएं, जद्दा में भी आराम से स्टे करें, फिर उसके बाद हम उम्रा करने जाएं। तो इस तरह हम किया करें। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर जद्दा का चक्कर लगा तो ऐसे ही प्लान करेंगे, मदीना का रोड पकड़ेंगे। क्योंकि जद्दा का जो रोड है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा है। वो असल में क्या है, रियाद से ताइफ जो है ना वो सिर्फ 700 ताइफ तक हिम्मत टूट जाती है। 80 किलोमीटर है। ताइफ के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है। हाँ, ये चेक पॉइंट जो है मदीना की है, मदीना के शहर में दाखिल होने की। ठीक है जी, ये रात में ये ब्रिज इतनी खूबसूरत लगती है, लाइटें होती हैं, ला इला कलमा पूरा लिखा हुआ है इस ब्रिज पे और बड़ी खूबसूरत लगती है। ये मेरे हाथ से ही मोबाइल गिर गया पुलिस वाले की वो गाड़ी देख के। इस ब्रिज पे नहीं लिखा हुआ, इसी पे लिखा हुआ है। वो जद्दा है उस पे लिखा हुआ है। नहीं, इस पे लिखा हुआ है। है। हाँ, कलमा लिखा हुआ है। मैंने वीडियो पर ये दिखाऊं जूम करके भी? आप मेरी बात मानते नहीं, फिर बाद में कहते हो नाज़ी तुम तो सही कह रही थी। जद्दा के होता है वो। जी नहीं, मैंने गौर नहीं किया। ये इनकी तो खूब मस्तियाँ चल रही हैं। ये भी थोड़ी देर सोए, मैं भी सोई, मैं भी टुन हो गई। मेरा इतना बड़ा मुंह खुला हुआ था कि मैं टुन बेहोश हुई थी। नींद मैं सफ़र में इतना सोती नहीं जितना मैं अब सोई हूँ, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी। रात भर मैं आप सब लोगों के नाम लिखती रही, कमेंट सेक्शन में जितने आप सबके नाम थे वो नाम लिखे मैंने। तकरीबन मैंने नाम लिखे 40, 41, 42 इस तरह मैंने नाम लिखे। आप सबकी जो दुआएं थी वो सारी लिखती रही। तो मुझे 12 बज गए, तो मैं सो ही नहीं सकी। और सोई हूँ तो फिर अहमद साहब बेचैन थे। अहमद साहब को बीच बीच में दूध, कभी मोहम्मद की बेचैनी, आवाज़ें आ ही रही थी कानों में मुसलसल इन दोनों की। तो 4 बजे 5 बजे उठ गई।
तो वही है कि मेरी नींद नहीं हुई थी तो मैं गाड़ी में ही सोई हूँ। सही की। हाँ वो देखो वहाँ पे ना भंवर जिसको बोलते हैं, ये रास्ते में इतनी हमें नज़र आई हैं। ये देखिए ये अपने ही सर्कल में घूम रही है गोल गोल। ये मदीना का शहर, खूबसूरत शहर। से नीचे बैठा हुआ है और ये बैग से चीज़ें निकाल रहा है, रख रहा है, पानी की बोतलों से खेल रहा है। ये नीचे सारी चीज़ें जो पड़ी हैं उनके साथ खेल रहा है। तो बस ये इनके ड्रामे जो है ना ऐसे ही चल रहे हैं, पूरे रास्ता ऐसे ही चला है इनका ड्रामा। इनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। मदीना नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा जी, ये सामने जो है ना मस्जिद कुबा नज़र आ रही है और यहाँ पे रुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाते हैं। हाँ, ये क्राउड है माशाल्लाह है। ये देखिए जी, यही रौनकें हैं जो मदीना में नज़र आती हैं, पैदल चलते हुए नमाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पहले नहीं था इस तरह ग्राउंड, है ना? अब बनाया है ना ये? हाँ चेंज किया है थोड़ा सा, काफ़ी अरसे बाद मैं खुद आई हूँ ना। यहाँ तो काफ़ी ये डीप था, यहाँ पे रोड था, ऊपर चढ़ाई थी। हम लोग रेडी हो गए। लाओ हाथ दो मुझे, इधर आओ, इधर साइड पे आ जाओ। ज़ैनब ने जो शूज़ उल्टे पहने हुए, जो कि इसकी आदत है पुरानी। गुम हुई थी मैं। हाँ आप गुम हो गई थी यहाँ से। क्राउड था। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रात में लाइटों से सजी भी होती है माशाल्लाह। धूप है, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। कोई मास्क ही नहीं पहनता। हाँ मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ। क्या अल्लाह हिफाजत करने वाला है बेटा। वज़ू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ू कर रही हैं। इनके जो लेडीज़ वाशरूम थे ना वो पहले नीचे की तरफ थे, अब इन्होंने ऊपर की तरफ बना दिए। ये ऊपर की तरफ आके लेडीज़ वाशरूम आते हैं, जबकि हम जब भी आए हैं नीचे की तरफ ही गए हैं, वज़ू नीचे ही से ही किया है। तो आज तो मैं ढूंढती रहेगी और मैंने लोगों से पूछ के ऊपर आई हूँ। बिल्कुल ऊपर की तरफ कर दिए हैं, नज़र ही नहीं आते। यहाँ सभी पूछ के ढूंढ के वाशरूम आ रही हैं। इन्होंने एकदम एक साइड पे कर दी है लेडीज़ को। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुकून आ गया मस्जिद में आके। इनाया को हम बिठा के आए थे शूज़ों के पास, पर काफ़ी रश है तो अब इनाया आ गई है। इनाया 2 नफल पड़ेगी और आयशा बैठ गई है शूज़ के पास। जेम्स के लिए ना स्प्रे भी देखें डाली जा रही है, हर थोड़ी देर बाद आके वो स्प्रे के साथ ये देखिए स्प्रे बोतल डाल रही है। आयशा को सुकून आ रहा था मस्जिद में, है? हम पढ़ के आ गए और अब आदिल साहब जाएंगे और मैं बैठूंगी बच्चों के पास। इनको मज़ा आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आदिल साहब को अगर नमाज़ पढ़ने में टाइम भी लगा तो हम सुकून से गाड़ी में बैठ जाएंगे, क्योंकि अहमद साहब जो है ना पूरे लाल टमाटर हो गए। आराम से पीना है, यहाँ जमजम पी लो ना। ज़ैनब को भी दो। ये देखिए बसेस यहाँ रुकी हुई हैं। माशाल्लाह बोलते हैं, कोई भी खूबसूरत चीज़ देखो माशाल्लाह बोलो। ये देखो कबूतर ही कबूतर है माशाल्लाह। ब्रिज के नीचे माशाल्लाह देखो
ब्रिज के नीचे फुल। अहमद एंजॉय करेगा, अहमद पहली दफा देखेगा ये सारी चीजें। तो प्लीज 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 ये सारे होटल्स हैं। वो देखो मस्जिद पे भी सारे कबूतर माशाल्लाह। हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, बच्चे फ्रेश होंगे, उसके बाद जाएंगे असर पढ़ने इंशाल्लाह। ये सब अभी जा रहे हैं असर नमाज में माशाल्लाह। वो देखो वो है मस्जिद, अभी छतरियाँ खुली हुई हैं, सब नमाज के लिए जा रहे हैं। ये मदीने की गलियाँ सामने, यहाँ ये देखिए मस्जिद नबी का मीनार नजर आया। ये माशाल्लाह मस्जिद नबी का नज़ारा देख लें, मीनार देख लें आप माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद नबी पे नज़र पड़ते ही दुरूद शरीफ या दिमाग में आता है, दिल में आता है। अहमद मोहम्मद क्या बोल रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है, बसेस रुकी हुई है। बैक साइड से जाना, वो रास्ता नहीं। बस के अंदर कितनी स्पेस होती है, देखो सामान रखने की। हर तरफ रास्ता बंद किया हुआ है, समझ नहीं आ रही कि अपने होटल की तरफ पहुंचेंगे कैसे। ये भी बंद है, यहाँ डायनासोर रुका हुआ है। अच्छा जी, अब हम आ गए मेन रोड की तरफ, क्योंकि मेन रोड गर्मी इतनी ज़्यादा है। 51 सेंटीग्रेड है। 51 टेम्परेचर जा रहा है, फुल गर्मी है। और गाड़ी की क्या हालत होती है किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा, इतना गर्म है। जबकि रियाद में इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि रियाद थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो रियाद का मौसम फिर भी चेंज हो रहा है, रात को अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है। इतनी यानी कि ठंड भी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठंड होगी, नहीं, यानी गर्मी नहीं लगती इतनी जितनी यहाँ बच्चों को फील हो रही है कि मम्मा हर चीज़ गर्म है, तपती हुई। हवा भी लू वाली चल रही है। ये DHL वाले कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? DHL करने जा रहे हैं छतरी को। मोहम्मद, आप क्या पढ़ रहे थे बताओ? मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा आमद है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने जो है ना होटल पहुंच चुके हैं। और ये देखिए दिल ने ऑनलाइन बुक किया हुआ था, चेक करने जा रहे हैं। हाँ, चेकिंग करवा के लिया था, चलते हैं ना, फिर बात कर लेंगे पार्किंग। चले ठीक है। इनाया ने अपने काम की चीज़ देख ली है, इनाया ने बूफिया देख लिया है। इनाया कहती है मम्मा यहाँ तो बूफिया भी है, यानी खाना सामने है, तो मम्मा ये तो काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आयशा साहबा कह रही है मम्मा मुंह से पानी आ रहा है होटल में, जो होटल की तस्वीरें देख देख के रास्ते में। तो ये बच्चों का हाल है, देखे जी, क्योंकि हम सुबह खा के निकले थे। सुबह कितने बजे खाया था? 7 बजे खाया था। तो अब तो जाहिर सी बात है 3 बज रहे हैं और 3:30 बज रहे हैं, और 3:30 बजे हम लोग पहुँचे खैर खैरियत के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। अब आप सबको जो है ना होटल का टूर भी मिलेगा। अच्छा जी, होटल आदिल साहब ने ऑनलाइन बुक किया था, तो उसमें 2 मेंबर आदिल साहब ने ऐड किए थे। तो गए आदिल साहब और रिसेप्शन पे पंगे कर रहे थे जब उन्होंने इकामा डाला। तो मैंने उसमें 4 बेड का ऑप्शन रखा था। बस बात करके आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हमने सिर्फ यहाँ पे 1 दिन ही स्टे करना है और 415 का हमें होटल मिला है। और ये भी आदिल साहब कहते हैं कि डील में आया हुआ था, तो मैंने जल्दी जल्दी बुक कर लिया था, क्योंकि आजकल यहाँ पे होटल बहुत एक्सपेंसिव चल रहे हैं। अच्छा जी, हमारे जो होटल का नाम है अल रिट्स अल मदीना,
में हम रुके और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें रूम मिल गया है। अक्सर पार्किंग फुल होती है। अच्छा जी, होटल के अंदर एक और होटल है, यानी 2 पार्किंग है, मदन होटल, मादिन और हमारी रिट्स वालों की। हाँ, ये मादिन होटल वालों की भी पार्किंग है यहाँ पे और हमारी जो है ना रिट्स वालों की है। तो आप देखें, हम अपनी पार्किंग ढूंढ रहे हैं अपने होटल की। 2 पार्किंग रखी हुई हैं, देखें ज़रा कि बंदा आके परेशान ही हो जाए। सामने हमारे ये मुझे ये समझ और नीचे जाना है, गाड़ी छत को ना लगे भाई। आखिरन हमारे होटल की पार्किंग मिल गई है। इतनी पार्किंग है बस। ये सीढ़ी है नीचे क्या? 1 मिनट, नहीं सीढ़ी है, स्लाइड है, आई डोंट नो, नज़र नहीं आ रही। दिल साहब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैमरे से यहाँ देख रहे हैं और मैं ढूंढ रही हूँ। आदि कैसे आप गाड़ी नीचे डाल रहे हैं कि भाई लेके जा रहे हो, सीढ़ियाँ देखी नहीं आपने, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, मैं भी बेवकूफ़। जी गाड़ी पार्क हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और अभी हम जा रहे हैं होटल अपने रूम में। क्यों तस्वीर खींच रहे हैं? अखीरन हम लिफ्ट में आ चुके हैं। कितने फ्लोर्स हैं? कितने फ्लोर्स हैं? 14। पापा वो कार्टून नहीं है, कैमरा का जो रूम है वो 4th फ्लोर पे है। ये सिर्फ इनको जो है ना रूम की खुशी है बस। होटल में रुकने की, घर चाहे जितना भी VIP हो, होटल में रुकने की खुशी अलग होती है। बच्चों की खुशी। चले जी, ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जो अभी आप सबको इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा वो होटल के टूर का मिलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।